आज की वीडियो में कंपेयर करने वाला हूँ दो स्मार्टफोन का। एक है मोटो S50 प्रो जो कि अंडर 30,000 के बजट में आता है और एक है मोटो S50 फ्यूजन जो कि 20 से 21,000 के बजट में आता है। दोनों फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है और एग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च हुआ है इंडिया में। तो इस वीडियो में दोनों फ़ोन के हर एक एस्पेक्ट को कंपेयर करूँगा और बताऊँगा आपको कि आपको मोटो S50 फ्यूजन परचेस करना चाहिए या फिर इसके बड़े भाई यानी मोटो S50 प्रो को परचेस करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोनों फ़ोन का बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है। दोनों फ़ोन के बॉक्स में आपको मिलता है स्मार्टफोन, टीपीयू केस, सिम टूल, पावर अडेप्टर, डेटा केबल एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स। लुक एंड डिज़ाइन की बात करें तो दोनों फ़ोन वीगन लेदर फिनिश के साथ में आता है और पॉलीकार्बोनेट बैक के भी साथ में आता है। दोनों फ़ोन के बैक में आपको फ्यूज्ड कैमरा मॉड्यूल मिलता है, बट मोटो S50 प्रो का कैमरा मॉड्यूल थोड़ा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू मोटो S50 फ्यूजन, बिकॉज मोटो S50 प्रो में ट्रिपल सेटअप कैमरा मिलता है, इसलिए इसका कैमरा मॉड्यूल थोड़ा बड़ा है, जबकि मोटो S50 फ्यूजन में आपको डुअल सेटअप कैमरा मॉड्यूल मिलता है, इसलिए इसका कैमरा मॉड्यूल थोड़ा छोटा है। दोनों फ़ोन के बैक में एक फ्लैश मिलता है, बीच में मोटो का ब्रांडिंग आता है, कर्व एजेस है, राउंड कॉर्नर से दिखने में दोनों फ़ोन आउटस्टैंडिंग है, इन हैंड फील फैंटास्टिक है, कर्व एजेस है इसलिए ग्रिप अच्छा बनता है। मोटो S50 फ्यूजन का थिकनेस 7.9 mm एंड वेट है 175 ग्राम, जबकि मोटो S50 प्रो का थिकनेस है 8.99 mm एंड वेट है 186 ग्राम। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। मोटो S50 फ्यूजन में 5000 mAh का मैसिव बैटरी लाइफ आता है, जबकि इसका थिकनेस है 7.9 mm एंड वेट है 175 ग्राम। एंड मोटो S50 प्रो में 4500 mAh का मैसिव बैटरी लाइफ आता है, तो इसका थिकनेस है 8.9 mm एंड वेट है 186 ग्राम। ये मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ। खैर दोनों फ़ोन का लुक एंड डिज़ाइन ज़बरदस्त है। बटन पोर्ट्स की बात करें तो दोनों फ़ोन के राइट साइड में आपको मिलता है पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन्स एंड एक माइक। बॉटम में मिलता है स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, एक माइक एंड सिम ट्रे जो कि डुअल नैनो सिम ट्रे आता है। इट्स मीन आप SD कार्ड यूज़ नहीं कर पाओगे। दोनों फ़ोन के अपर साइड में आपको मिलता है नॉइज कैंसिलेशन माइक। डिस्प्ले की बात करें तो मोटो S50 प्रो में आपको 6.67 इंच का 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ में POLED डिस्प्ले मिलता है सेंटर पंच होल के साथ में। तो वहीं मोटो S50 फ्यूजन में आपको 6.67 इंच का सेंटर पंच होल के साथ में फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले मिलता है। दोनों फ़ोन में 144 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। ब्राइटनेस में मोटो S50 प्रो में आपको 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है, तो वहीं मोटो S50 फ्यूजन में आपको 1600 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है। दोनों फ़ोन के डिस्प्ले ब्राइट है। दोनों फ़ोन में साइड के बेजेस तो है ही नहीं, ऊपर के बेजेस और नीचे की चिन लगभग नॉन एग्जिस्टिंग है। इनफैक्ट स्किन टू बॉडी रेशियो अबव 90% है। दोनों फ़ोन में 720 हर्ट्ज का PWM डिमिंग आता है, तो लो लाइट में ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने पे आपकी आंखों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। DCI P3 भी आता है। मोटो S50 प्रो में फ्लिकर डिस्प्ले मिलता है, तो वहीं मोटो S50 फ्यूजन में लो ब्लू लाइट एंड लो मोशन ब्लर आता है। मोटो S50 फ्यूजन में डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आता है, जबकि मोटो S50 प्रो में प्रोटेक्शन के बारे में मोटो ने कुछ भी नहीं बताया है। दोनों फ़ोन के डिस्प्ले में मोटो S50 प्रो का डिस्प्ले बेटर है बिकॉज ऑफ 1.5 की रिजोल्यूशन एंड 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस। पार्ट ऑफ द फोन यानी प्रोसेसर की बात करें तो मोटो S50 प्रो में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट मिलता है, तो वहीं मोटो S50 फ्यूजन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 चिपसेट मिलता है। दोनों फ़ोन 4nm फैब्रिकेशन पे बेस्ट है। मोटो S50 फ्यूजन का अंततः स्कोर एवो 6 लाख आता है, तो वहीं मोटो S50 प्रो का अंततः स्कोर एवो 8 लाख आता है। बट दोनों फोन में रैम टाइप LPDDR4X एंड स्टोरेज टाइप UFS 2.2 आता है, विच इज़ नॉट गुड। एटलीस्ट मोटो S50 प्रो में स्टोरेज टाइप UFS 3.1 होना चाहिए था। गेमिंग की बात करें तो मोटो S50 प्रो में आप COD मोबाइल, PUBG मोबाइल 60 FPS पे एकदम मक्खन जैसा खेल पाओगे एंड जेंचिंग इम्पैक्ट आप 40 FPS पे खेल पाओगे। तो मोटो S50 फ्यूजन में आप मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे PUBG, COD मोबाइल 60 FPS पे खेल पाओगे, कोई भी इशू नहीं होगा एंड जेंचिंग इम्पैक्ट आप 35 FPS पे खेल पाओगे, विच इज़ वेरी गुड फॉर दिस प्राइस रेंज स्मार्टफोन। परफॉर्मेंस में दोनों फ़ोन सही है बजट के अकॉर्डिंग। अब आते हैं कैमरा पे, जो किसी भी स्मार्टफोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मोटो S50 फ्यूजन में आपको बैक में डुअल सेटअप कैमरा मिलता है। इसमें वो फालतू के 2 मेगापिक्सल के सेंसर नहीं मिलते हैं। प्राइमरी सेंसर में इसमें आपको सोनी का लिथिया 700C सेंसर मिलता है विद OIS एंड देन 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है एंड 13 मेगापिक्सल के सेंसर से ही मैक्रो एंड डेप्थ में आप पिक ले पाओगे। तो वहीं मोटो S50 प्रो में आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा मिलता है एंड इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है विद OIS एंड देन 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है जो क्वाड फंक्शन है। इट्स मीन आप मैक्रो एंड डेप्थ में पिक ले पाओगे एंड देन 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर मिलता है जो 3x जूम देता है। दोनों फ़ोन के रियर कैमरा से आप 4K में 30 एपिसोड वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। मोटो S50 प्रो का जो प्राइमरी सेंसर है उसका अपर्चर 1.4 है, जिसकी वजह से लो लाइट में फोटो अच्छे आएंगे। प्राइमरी सेंसर में तो OIS का सपोर्ट है ही, टेलीफोटो में भी OIS का सपोर्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप जूम करते हो तो बहुत ज़्यादा शेक हो जाता है, तो OIS होने की वजह से ज़्यादा शेक नहीं होगा। इसमें चारों सेंसर ऑटो फोकस है, तो फोकस हंटिंग ये सब इशू नहीं होगा आपको पिक लेने के टाइम। स्किन टोन्स अच्छे आते हैं एंड पोर्ट्रेट शॉट्स भी अच्छे आते हैं। कैमरा में कलर्स के लिए पैंटोन वैलिडेटेड है,
तो स्किन टोन्स के लिए भी वैलिडेशन आता है पैंटोन का, जिसकी वजह से और एक्यूरेट कलर्स आता है। तो वहीं मोटो S50 फ्यूजन भी मोटो S50 प्रो पे कैमरा को ही कैरी फॉरवर्ड करता है। कलर कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा है, पिक लेने पे कलर्स बहुत अच्छे आते हैं, एक्यूरेट आते हैं, थोड़ा शार्प पिक आता है, बट कैमरा इसका भी अच्छा है। मोटो S50 फ्यूजन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, तो मोटो S50 प्रो में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है पंचुअल डिस्प्ले में। एंड दोनों फोन के सेल्फी कैमरा से आप 4K में 30 से वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर पाओगे। बैटरी लाइफ में आपको मोटो S50 प्रो में 4500 mAh का बैटरी लाइफ मिलता है विद टाइप सी पोर्ट चार्जिंग। एंड फोन 125 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड 50 वाट के वाले चार्जिंग का सपोर्ट आता है। बहुत सारे फ्लैक्सी फोन में भी 50 वाट के वाले चार्जिंग का सपोर्ट नहीं आता है, बट इसमें आता है। आपको 12+256 वेरिएंट में आपको आउट ऑफ द बॉक्स 125 वाट का एडाप्टर मिलता है एंड 8+256 वेरिएंट में आपको 68 वाट का एडाप्टर मिलता है, बट दोनों वेरिएंट 125 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 125 वाट के फास्ट चार्जिंग से चार्ज करने पे फ़ोन थोड़ा हीट होता है, बट 0 to 100% चार्ज आप सिर्फ 22 मिनट्स में कर पाओगे। तो वहीं मोटो S50 फ्यूजन में आपको 5000 mAh का मैसिव बैटरी लाइफ मिलता है विद टाइप सी पोर्ट चार्जिंग एंड फोन 68 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड आउट ऑफ द बॉक्स 68 वाट का एडाप्टर मिलता है। बैटरी बैकअप आपको आराम से 1 से 1.5 दिन का मिलेगा मॉडरेट यूज़ पे। मल्टीमीडिया में दोनों फोन में OLED डिस्प्ले आता है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। दोनों फोन में SD कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट स्पीकर में डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है ट्यून विद डॉल्बी एटमॉस। दोनों फोन में आप YouTube पे 4K में HDR कंटेंट को एंजॉय कर पाओगे, बट नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट नहीं आता है। OLED डिस्प्ले होने की वजह से कलर्स बहुत पंची आते हैं, ब्लैक भी एकदम ब्लैक्स दिखते हैं। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की बात करें तो दोनों फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड वर्जन 14 पे आता है एंड UI में MyUX पे नहीं बल्कि हेलो UI पे रन करता है। दोनों फोन में आपको 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट एंड 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। दोनों फोन में आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऐप नहीं मिलता है, नीट एंड क्लीन UI मिलता है। ऐप ओपन एंड क्लोज करते टाइम एनिमेशन भी अच्छा वर्क करता है। दोनों फोन में आप लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर पाओगे। इसमें सिक्योर फोल्डर भी आता है जिसके थ्रू आप ऐप लॉक, डुअल ऐप्स एंड ऐप को हाइड कर पाओगे। एंड दोनों फोन में पुराने वाले सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे फ़ोन को चॉप करोगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा एंड सेक करोगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। दोनों फ़ोन में रेडी फॉर करके एक फीचर्स आता है जिसके थ्रू आप फ़ोन को लैपटॉप में यूज़ कर पाओगे एंड फ़ोन के सेल्फी कैमरा को आप एज ए वेबकैम यूज़ कर पाओगे। दोनों फ़ोन में सारे सेंसर का सपोर्ट आता है इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का फीचर्स। कनेक्टिविटी में दोनों फोन में डुअल 5G एंड डुअल 4G सिम का सपोर्ट आता है। दोनों फोन में 15 5G बैंड्स का सपोर्ट आता है। मोटो S50 प्रो में आपको Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 एंड NFC आता है, तो वहीं मोटो S50 फ्यूजन में आपको Wi-Fi 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 एंड इसमें भी NFC आता है। रैम एंड रोम की बात करें तो दोनों फोन 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। मोटो S50 फ्यूजन एक 8/128 वेरिएंट और एक 12/256 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, तो वहीं मोटो S50 प्रो एक 8/256 वेरिएंट और एक 12/256 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। मोटो S50 प्रो वीगन लेदर में 2 कलर में लॉन्च हुआ है, एक ब्लैक ब्यूटी और एक ल्यूक्स लेवेंडर एंड PMM बैक में एक मूनलाइट पॉली में लॉन्च हुआ है। तो वहीं मोटो S50 फ्यूजन भी वीगन लेदर में 2 कलर में लॉन्च हुआ है, एक फॉरेस्ट ब्लू और एक हॉट पिंक एंड PMM बैक में मार्शमेलो ब्लू में लॉन्च हुआ है। दोनों फोन में IP68 रेटिंग आता है, तो पानी में गिर भी जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। एट द एंड में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस की, तो मोटो S50 फ्यूजन के 8 एक्स्ट्रा स्पेन का प्राइस है 20,999 विद बैंक ऑफर्स एंड 12/256 वेरिएंट का प्राइस है 22,999। तो वहीं मोटो S50 प्रो के 8/256 वेरिएंट का प्राइस है 28,499 विद बैंक ऑफर्स एंड 12/256 वेरिएंट का प्राइस है 32,299 विद बैंक ऑफर्स। दोनों फोन के 8/256 वेरिएंट के प्राइस में 5,500 का डिफरेंस है। लुक एंड डिजाइन में दोनों फोन आइडेंटिकल है। डिस्प्ले में मोटो S50 प्रो में 1.5 का रेजोल्यूशन आता है, मोटो S50 फ्यूजन में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन आता है। मोटो S50 प्रो में 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस आता है, तो वहीं मोटो S50 फ्यूजन में 69 निट्स का पीक ब्राइटनेस आता है। बाकी दोनों फोन में OLED डिस्प्ले मिलता है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ में। प्रोसेसर में दोनों फोन का चिपसेट अच्छा है। अब डिपेंड करता है आपके यूजर्स पे, ज़्यादा गेमिंग करना है तो मोटो S50 प्रो ले लो एंड नॉर्मल गेमिंग करना है तो मोटो S50 फ्यूजन ले लो। कैमरा में तो मोटो S50 प्रो बेटर है बिकॉज ऑफ 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर विद 3x जूम। दोनों फोन एंड्रॉइड वर्जन 14 पे एंड UI में हेलो UI पे आता है। दोनों फोन में IP68 रेटिंग आता है। दोनों फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है ट्यून विद डॉल्बी एटमॉस। बाकी मोटो S50 प्रो में Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 एंड मोटो S50 फ्यूजन में Wi-Fi 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है। बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। दोनों फोन अपने प्राइस पॉइंट पे सही है और दोनों फोन में आप कोई भी फ़ोन ले सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग।